इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान, BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, ये कथन कौन सी गाथा में आया है? सही विकल्प चुनें। पहला 7वीं गाथा में, दूसरा 8वीं गाथा में, तीसरा 9वीं और 10वीं गाथा में, या फिर चौथा 12वीं गाथा में। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन करते हुए समय सार की चर्चा को प्रारंभ किया जा रहा है। 36वीं गाथा में मोहादि भावों से आत्मा का भेद ज्ञान कराया गया। समय सार का मूल लक्ष्य भेद विज्ञान कराना ही है, क्योंकि अनादिकाल से जीव की पर में एकत्व बुद्धि बहुत गहरी है। जब तक पर को पर नहीं जानेगा और स्वयं को स्वयं नहीं जानेगा, तब तक यह जीव समय सार का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना है उसको पाने के लिए एक भाव भी हमने कहते हैं नहीं लगाया। तो भेद विज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होती। जितने जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वो सब भेद विज्ञान के फल में ही जाएंगे। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना। जितने जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, सब भेद विज्ञान के फल में जा रहे हैं। जो संसार में भटक रहे हैं, संसार में कहते हैं फंसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, वो सब भेद विज्ञान नहीं करने के कारण। तो रागादि विकारी भाव और हमारा चेतन स्वरूप आत्मा, ये दोनों एक जैसे दिखाई देने पर भी एक जैसे नहीं है। उनकी जाति कहते अलग अलग है। रागादि का परिणाम पुद्गल का परिणाम है और ज्ञानादि का परिणाम चेतन का स्वाभाविक परिणाम है। विभाव और स्वभाव दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ये मर्म आचार्य देव ने 36वीं गाथा में खोल के बताया। अब 37वीं गाथा में आज जो इसकी चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं, इसमें ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। 36वीं गाथा में मोहादि के परिणाम से भेद ज्ञान कराया है और 37वीं गाथा में जितने ज्ञेय पदार्थ हैं, धर्मादि द्रव्य, उन सब से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। पूरा समय सार ग्रंथ भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। इसके बिना संवर्त तत्व की उपलब्धि कहते होती ही नहीं है। गाथा प्रारंभ करते, बड़ी मार्मिक गाथा है। लति मम धम्म आदि बुझदि उपयोग यह में को तम धम्मणि मम तम समयस व्याणया विंती। लथि मम धम्म आदि बुझदि उपयोग एव अहमेको तम धम्म निममत्तम समयस व्याणया विनती। पाठांतर भी विनती की जगह कहीं कहीं बेनती शब्द भी आया है। अब गाथा एक बार फिर से लय के साथ हम लोग पढ़ते हैं। लति मम धम्म आदि बुझदि उपयोग एव अहमेको तम धम्मणि मम तम समयस व्याणया विनती। गाथा का पाठ करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुंद स्वामी सामने बैठे हैं, वो गाथा लिखते जा रहे हैं
और हम सब लोग गाथा का पाठ करते हुए वस्तुवस्था को समझने का प्रयास करते जा रहे हैं। गाथाओं को पढ़ने से, सुनने से, समझने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। एक विशेष प्रकार का रोमांच हमारे भीतर कहते जागृत होता है। हिंदी का अनुवाद देखते हैं। धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। है धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। अब एक गाथा के आधार पर कई गाथा बन सकती हैं। जैसे 36वीं गाथा के आधार पर सैकड़ों गाथाओं का कहते हैं निर्माण हो सकता है। ऐसी 37वीं गाथा के आधार पर कहते हैं बहुत सारी गाथाएं। जैसे धर्म धर्म मेरे नहीं है, वैसे अधर्म धर्म मेरा नहीं है, आकाश मेरा नहीं है, काल धर्म मेरा नहीं है। ऐसी गाथाएं कहते हैं ऑटोमेटिक बन जाती हैं। अन्वयार्थ देखते हैं। बुझ्यति माने जो ऐसा जानता है कि धम्मादि धर्म आदि द्रव्य मम ही लत्थी मेरे कुछ भी नहीं है। एक को माने एक, उपभोग एवं अहम उपयोग रूप ही मैं हूँ। तब माने ऐसा जानने वाले को समयस्य माने सिद्धांत या आत्मतत्व के वियाणया जानने वाले पूर्व आचार्य धम्म निमोत्तम धर्म द्रव्य आदि से निर्ममत्व विनती माने कहते हैं। गाथा का अर्थ क्या है कि स्वयं और पर और सिद्धांत के जानने वाले सभी पूर्व आचार्यों ने कहा है। क्या कहा है आचार्यों ने? ये धर्म अधर्म आकाश काल आदि सारे द्रव्य जो हैं ये मेरे कुछ भी नहीं हैं। ये सब द्रव्य कहते जड़ हैं, अचेतन हैं, मेरे स्वभाव से भिन्न हैं। मैं तो एक उपयोग में ही हूँ। आचार्य योग समय सार में सैकड़ों जगह लिखा है कि आत्मा उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, चेतनामयी है। यही आत्मा का लक्षण है, यही आत्मा की पहचान है। इसी आत्मा पहचानने में आता और आत्मा का और कोई रूप है ही नहीं। ऐसा जो जानता है वह धर्म आदि द्रव्य से निर्ममत्व है। अब गाथा में जो विशेष शब्द आए हैं उनकी हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं। धम्म आदि तो धर्म आदि द्रव्य ये गे तो हैं। धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे द्रव्य क्या है? ज्ञान के गे हैं। ज्ञान में ये जानने में आते हैं। तो धर्म अधर्म आकाश काल आदि जो अचेतन हैं, जड़ द्रव्य हैं, भले आरूपी हैं, दिखने में नहीं आते, पर ये धर्मादि अपना परिचय स्वयं देने में सक्षम नहीं है। क्यों? उनमें ज्ञान आदि की शक्ति नहीं पाई जाती है। ये गे हैं, जानने में आते हैं। कौन जान सकता है? ज्ञान स्वभावी आत्मा ही गेयों को जान सकता है। तो गे तो हैं पर मेरे नहीं हैं। जो जो जानने में आता है सब मेरा है ऐसा मानेंगे तो दुनिया एक दिन भी कहते हैं सही ढंग से कहते चल नहीं पाएगी। जिसको मैंने देख लिया, जिसको जान लिया वो मेरा हो गया। कैसे दुनिया चलेगी? तो देखना जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। ज्ञान में पूरा लोक और अलोक कहते हैं झलकता है, जानने में आता है। पर मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा, उपयोग में आत्मा ही मेरा रूप है और कोई मेरा रूप है ही नहीं। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, जिसमें अनंत ज्ञेय जिसमें झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा ज्ञान का जो स्वच्छ परिणमन मेरे भीतर होता है, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूँ। और जितने धर्माद्रव्य हैं वो अचेतन हैं और मैं चेतन हूँ। और चेतन अचेतन की दोस्ती एक पने से कैसे संभव है? चेतन अचेतन को जान तो सकता है पर अचेतन चेतन कभी नहीं हो सकता है। धर्म अधर्म आकाश और काल ये सभी ज्ञान के ज्ञेय हैं, ज्ञायक भाव रूप नहीं है। ये 6 ढाल में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, दूसरी ढाल में
पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे में निज पिशान। क्या कह रहे हमारे दौलत राम कवि कि जीव की चाल, जीव का स्वभाव जो है ये अचेतन द्रव्यों से, अजीब द्रव्यों से बिल्कुल न्यारा है। जीव जैसा स्वभाव इस विश्व में और किसी द्रव्य का नहीं है। चेतन द्रव्य 6 द्रव्यों में एक ही है, बाकी के 5 कहते हैं अचेतन द्रव्य हैं। इसलिए जीव की चाल, जीव का स्वभाव धर्माद्रव्य से भिन्न है। इसलिए वो ज्ञेय तो हैं परंतु वो हमारे के अपने नहीं हैं। वस्तुतः आत्मा स्वभाव से ही सुपर प्रकाशक है। वह स्वभाव से स्वयं को भी जानता है और स्वभाव से पर को भी जानता है, और पर को पर के कारण नहीं जानता है, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही कहते हैं पर को जानता है। ऐसा होने पर भी जो पर पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी उन्हें अपना मान लेता है, उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है, उनमें ममत्व कर लेता है। वह उनसे निर्ममत्व कहते नहीं रह पाता है। किंतु ज्ञानी पुरुष अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मादि द्रव्य पर पदार्थ कहते मेरे नहीं हैं। इनका काम क्या है? ये देखने में आते नहीं, अमूर्तिक द्रव्य, अरूपी द्रव्य। जीव पुद्गल के गमन करने में जो उदासीनपन से निमित्त होता है उसको धर्म द्रव्य कहा जाता है। जीव पुद्गल के ठहरने में जो उदासीनपन से निमित्त हो उसका नाम अधर्म द्रव्य कहा जाता है। जो सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होता है उसका नाम कहते आकाश कहा जाता है। जो सभी द्रव्यों के परिमण करने में कहते उदासीनपन से निमित्त हो उसका नाम काल द्रव्य कहा जाता है। धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं है, चलते हुए जीव पुद्गलों को उदासीनपन से ठहर गमन करने में निमित्त होता है। जैसे मछली के चलने में जल निमित्त होता है, रेल के चलने में पटरी निमित्त होती है, आकाश में कहते हैं पतंग के उड़ने में हवा निमित्त होती है, राहगीरों को चलने में सड़क निमित्त होती है। ऐसे धर्माद्य द्रव्य कहते हैं जो हैं जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है, ठहरने में अधर्म निमित्त है, रहने में आकाश निमित्त है, और परिणाम में कहते काल द्रव्य निमित्त है। ये 4 क्रिया होती, गमन की क्रिया भी होती है, ठहरने की क्रिया भी होती है, रहने की क्रिया भी होती है, और परिणमन की क्रिया भी होती है। इनमें कोई ना कोई अन्य द्रव्य कहते हैं उदासीन पर से निमित्त होता है। ये अचेतन द्रव्य है, ये जड़ द्रव्य, ये ज्ञान के ज्ञेय अकेले बनते हैं। जैसा इनका स्वभाव ज्ञान में झलक जाता है, पर ये कभी ज्ञान रूप नहीं होते हैं, ज्ञायक रूप नहीं होते हैं। तो ये पदार्थों से ज्ञायक पदार्थ जो है भिन्न है, जुदा है। ऐसा भेद ज्ञान इन गाथाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी हूँ, यह धुन कहते हैं आपके भीतर निरंतर काम करना चाहिए। स्वयं के लिए मैं अंतरंग तत्व हूँ, और मुझसे भिन्न जो बहिरंग तत्व हैं, धर्म अधर्म आकाश काल क्या बहिरंग तत्व है ये, और मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरा अंतरंग तत्व है। 6 द्रव्य विश्व में एक साथ रहते हैं, पर कोई द्रव्य कहते कभी भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। साथ में रहने पर भी, एक में एक होने पर भी वो एक में एक नहीं होते हैं, वो जुदे जुदे बने रहते हैं, पृथक पृथक बने रहते हैं। वस्तु का स्वरूप अजब गजब का है। मैं सभी द्रव्यों से निराला हूँ, मैं चेतन द्रव्य हूँ, मैं संख्या प्रदेशी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, मैं अवान्तर महासत्ता से भरपूर हूँ, सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व से मैं सहित हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण हूँ। ऐसा मेरा अंतरंग स्वरूप है जो ज्ञानमयी है, जो चेतनामयी है। ऐसा एक बार अंदर से भाव भाषित होना चाहिए। ज्ञान में तो लोकालोक झलकता है,
पर जो जो झलक रहा है वो मेरा रूप तो नहीं हो सकता है। जिसमें झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, वही हमारा असली रूप है। ये पहचान जीव को होना चाहिए। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर के डूब रहे हों, अज्ञान की बात को भी रखा, ज्ञान में तदाकार होकर के डूब रहे हों, अत्यंत अंतर्मग्न भी हो रहे हों, सारे के पदार्थ झलक रहे हों, प्रतिबिंबित हो, तथापि मेरे नहीं हैं। स्फटिक मणि में लाल, हरे, नीले, पीले ये सारे रंग झलकते तो हैं, पर इसमें वही कहते स्वच्छ का स्वच्छ रहता है, वो उस रूप नहीं हो जाता है। लाल रंग के संयोग से वो लाल नहीं हुआ, हरे रंग के संयोग से हरा नहीं हुआ, पीले रंग के संयोग से पीला नहीं हुआ, वो तो स्वच्छ स्वभावी है, स्वच्छ ही रहा है। ऐसी आत्मा हमारा स्वच्छ है, निर्मल है, ज्ञान दर्शनमयी है। गेयों का झलकना ज्ञान का स्वभाव है, वो गे ज्ञान में झलकेंगे, पर कोई भी गे कहते ज्ञान रूप नहीं होगा। ये भी व्यवस्था को स्वीकार करना है। तो स्वयं पर दोनों एक समय में ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। धर्मादि द्रव्य कहते जड़ हैं, अजीव हैं, अचेतन हैं, और मैं उपयोगमयी हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ। मैं चेतन तत्व हूँ, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में चेतता रहता है, ज्ञान दर्शन का कार्य करता रहता है। मैं ज्ञाता हूँ। और धर्मादि द्रव्य कहते हैं ये ज्ञेय हैं, जो जानने में आता है उसको ज्ञेय कहते हैं, जो जानता है उसको ज्ञाता कहा जाता है। जो जो जानने में आ रहा है वो सब कहते ज्ञेय। और ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं, एक परज्ञेय और एक स्वयज्ञेय। तो मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरे ज्ञान में जानने में आता है, क्योंकि मेरा आत्मा स्वयज्ञेय भी है। और लोकालोक के सारे पदार्थ कहते ज्ञान स्वभाव में झलकते हैं, जानने में आते हैं, इसलिए को परज्ञेय कहा जाता है। और ज्ञेय ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञान है। ये भेद विज्ञान की बात समझना है, बहुत जरूरी है। समय सार इसी बात को समझा रहा है। समय सार के मर्म को समझने के लिए गहराई में जाना जरूर। पर पदार्थ के पास ज्ञान नहीं जाता है, पर भी कहते सारे पर पदार्थ ज्ञान में कहते हैं झलक जाते, ज्ञान की कहते सूक्ष्मता के कारण से। ज्ञान पर में नहीं जाता है, और पर ज्ञान में घुसता नहीं, प्रवेश नहीं करता है। और ज्ञान दूर से ही कहते हैं लोकालोक के सारे पता जान लेता है। ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है, फिर भी कहते ज्ञान का पर से कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान यहां कराया है। ज्ञों में आसक्त मत हो जाना, क्यों ज्ञेय पदार्थी मेरे कुछ नहीं लगते, जैसा मोह मेरा कुछ नहीं लगता है, ऐसी धर्मादि द्रव्य जो ज्ञेय हैं वे भी मेरे कुछ नहीं लगते भैया। भगवान आते मेरा अपना है। व्यवहार से ज्ञायक आत्मा का ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से कहने में आता है। आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है भैया। अब पर को जानने का संबंध नहीं कहलाता है, परमा से कोई संबंध कहते किसी के साथ नहीं है। तो ज्ञेय ज्ञेय में ही रहता है, ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। ज्ञान ज्ञेय में नहीं गया और ज्ञेय ज्ञान में नहीं गया। संबंध कहा जाता है, पर यह कोई संबंध कहलाएगा थोड़ी, जब कोई किसी में गया ही नहीं है। कोई अपने में सब ज्ञेय में रह रहा है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, संबंध कैसे कहलाएगा। तो ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, यह जानना ही ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान कहलाता है। अपना उपयोगमयी ज्ञायक भाव ही अपना है, बाकी सब सपना है। एक गजब की बात आचार्य देव ने यहाँ पर कही है, जो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपने उपयोग को उपयोग के रूप में हमें जानना, पहचान, उसका अनुभव करना है। उपयोग अपने में स्थिर हो गया तो मेरा काम हो गया। विशेष चर्चा हमारी कहते हैं आगे होगी समय के अभाव में, और गंभीर बातें हम समय पर नहीं कर पाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के अंक में ज़रूर करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। द्वासांग जनमाणी माता की जय। जैनम जयतु शास्त्रम। व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, ये कथन कौन सी गाथा में आया है? सही विकल्प चुनें। पहला 7वीं गाथा में, दूसरा 8वीं गाथा में, तीसरा 9वीं और 10वीं गाथा में, या फिर चौथा 12वीं गाथा में। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।